तो आज हम इस वीडियो में धनी सर्विस कंपनी का शेयर लगातार क्यों गिर रहा है तो उसके रीज़न पर यहाँ पर नज़र डालने वाले, जिसके दो रीज़न हो सकते हैं। या फिर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को लगातार हमें नीचे लाते हुए देखने को मिल रहे हैं, या फिर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों रीज़न में से कौन सा रीज़न यहाँ पर ट्रू है उसके बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम धनी सर्विस लिमिटेड का जो बिज़नेस है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें प्राइमरली जो टेक्नोलॉजी इनेबल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ केयर और जो ट्रांजैक्शन फाइनेंस सर्विस है धनी ऐप के थ्रू वो प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में कंपनी हमें डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमें कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन और स्टॉक ब्रोकिंग है उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है उसको देखने से पता चलता है कि कंपनी यहाँ पर हमें फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 490 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि सितंबर 21 में हमें कंपनी का सेल्स 335 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी के सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 326 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 3 में ये 490 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है। वही अगर हम इस सेल्स में से कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लगातार हमें कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा का देखने को मिला है, जो कि अगर हम मार्च 21 के बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। और उसकी वजह से पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार हमें माइनस में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात हमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर 3 में -116 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 2 में -134 था। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़रूर हमें कंपनी थोड़े कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में हमें देखने को मिला है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 करोड़ के प्लस में हमें देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर 3 में -116 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी जो प्रॉफिट है उससे हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। इसी की वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले। वही इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो -24% के इस क्वार्टर 3 में हमें देखने को मिले, जो कि क्वार्टर 2 में हमें -40 देखने को मिले थे। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर 3 में हमें माइनस में देखने को मिला है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का था, जो कि अभी हमें माइनस में देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है, और उसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। वही इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें माइनस इस क्वार्टर 3 में -218 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 2 में -208 था। तो कंपनी का लॉस है वो हमें इस क्वार्टर 3 में और भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है 76 करोड़ का था, वो अभी हमें 218 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, और साथ ही में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हमें पिछले 5 क्वार्टर से यहाँ पर लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है जो हमें पिछले 5 क्वार्टर से लगातार ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है, तो इसी की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें लगातार हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, वरना नहीं। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का सेल्स तो मार्च 2010 से कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो 354 करोड़ का हमें देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी का सेल्स हमें फिर से बढ़कर और फिर से कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्च 18 से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी मार्च 20 तक, लेकिन मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो सेल्स है
उसमें अगर हम मार्च 2010 से मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ से लगातार ऊपर नीचे यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो मार्च 2010 में 138 करोड़ का तो हमें देखने को मिला था। इसके बाद हमें लगातार नीचे और ऊपर जाते हुए देखने को मिला और मार्च 19 तक हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी 1200 करोड़ की। लेकिन इसके बाद मार्च 20 में है 963 करोड़, मार्च 21 में फिर से कम होकर हमें 384 करोड़ देखने को मिला है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें -482 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि पिछले 4 साल में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही यहाँ पर गिरावट आते हुए देखने को मिली। और उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें आने वाले जो साल है मार्च 22 में उसमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो मार्च 10 में है 39% का था, जो कि इसके बाद हमें इसमें लगातार अप एंड डाउन्स देखने को मिले। और मार्च 22 तक आते आते अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें 29% का मार्च 22 में देखने को मिला। वही जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -35% का देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से मार्च 22 में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस में हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। इसी की वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 में है 67 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद 38 करोड़ का फिर से कम होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी फिर से हमें लॉस में देखने को मिली। लेकिन इसके बाद ये 63 करोड़, 102 करोड़, 151 करोड़, इसके बाद फिर से कम होकर 74 करोड़, इसके बाद 102 करोड़, इसके बाद 210 करोड़, इसके बाद 459 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 20 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 4 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। और साथ ही में कंपनी का मार्च 21 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो -225 करोड़ का देखने को मिला है। वही जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -783 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें किस तरह यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है, यहाँ से हम एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो जिस तरह कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी लगातार ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है। और उसी की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें लगातार यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी बात अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है, एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस ख़राब हुए है उसी की वजह से बहुत सारे जो शेयर होल्डर है उनको यहाँ पर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जिस कंपनी के फंडामेंटल ख़राब है और कंपनी लगातार ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है तो उन जैसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में किसी भी कंपनी का नाम सुनकर या फिर कंपनी अच्छे लगातार रिटर्न दे रही है तो ये देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तभी हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में मार्च 2010 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 186 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि अभी हमें 5000 करोड़ तक सितंबर 21 में जाते हुए देखने को मिले। लेकिन सितंबर 21 में कंपनी का जो बोराइंग्स है वो भी हमें 2300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें ज़रूर डबल के कंपनी के बोराइंग्स के कंपेरेटिवली देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो बोराइंग्स है उसको तो उसी की वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में वो हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को आने वाले दिनों में जो अपना बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही में कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आने वाले दिनों में कंपनी को अपने एक्सपेंस भी सेल्स के कंपेरेटिवली कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें
जो प्रमोटर है उनके पास हमें इस कंपनी के लगभग मार्च 22 में 33% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से अभी हमें कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही एफ के पास 21% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन तो वही अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो एफ भी अभी हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल रही है। और स्पेशली मार्च 22 में कंपनी का जो शेयर्स में डाउनफॉल आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से और साथ ही में कंपनी के जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कितने खराब हमें होते हुए देखने को मिले, तो उसी वजह से एफ हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हुए देखने को मिल रही है। वही डी के बारे में देखेंगे तो 1% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। वही पब्लिक के पास देखेंगे तो 38% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर से भी ज़्यादा की जो पब्लिक के पास अभी हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, तो इसी की वजह से बहुत सारे जो पब्लिक है वो हमें इस कंपनी में यहाँ पर प्रमोटर से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। और कंपनी के जो परफॉर्मेंस खराब हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लॉस देखेंगे तो पब्लिक को ही हमें इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें प्रमोटर से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अगर किसी भी वजह से इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी मूवमेंट और तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है और जिनको भी यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो इस कंपनी से यहाँ पर निकल जाए। वही अगर हम कंपनी के आने वाले परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होते तब हम इस कंपनी में थोड़ी सी एवरेज करके चल सकते, ताकि जो शेयर होल्डर है उनको यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो कम हो। तो ये स्ट्रैटेजी लेके हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में करनी चाहिए, ताकि हमारा जो लॉस है वो इस कंपनी में कम हो। और इन जैसे खराब परफॉर्मेंस वाली कंपनी में सिर्फ नाम सुनकर या किसी के बहकावे में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस हो। और साथ ही में हमें किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देखने के बाद ही हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी निकलती है तब हमें उस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।